ब्रह्म राक्षस से आपका साक्षात्कार हुआ है? हाँ हुआ है। जुम्मा एक जिन्न था। अक्सर मैं घर में छोड़ के जाता हूँ। तो उस दिन आया था तो करीब 2.25 साल तक। लेडीज हैं, उन पे ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस से आपका साक्षात्कार हुआ है? हाँ हुआ है। मतलब वो चीज जो है मतलब वो अगर समझाना चाहें सबसे खतरनाक चीज है ब्रह्म राक्षस, मतलब कि इस पृथ्वी पे। अब वो कब आपके पीछे पड़ जाए कुछ उसका तरीका? नहीं, किसी के पीछे नहीं पड़ता है। अच्छा, किसी के पीछे नहीं ना, वो उसी के पीछे रहता है जो उसका अपना है। अच्छा, जो सगा है, अपना जो उसका सगा है। तो वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अच्छा करते हुए मैंने देखा नहीं है, बुरा करते हुए बहुत जगह देखा है। वो क्यों आएंगे? उनसे बचना हो तो कैसे बच सकते? किससे? ब्रह्म राक्षस। हम लोग की प्रक्रिया 3-3 महीने बाद आधारित है। 3-3 महीने के लिए बांधा जाता है हमको। तो कोई भी अगर सनातन धर्म और ज्योतिष का अच्छा अगर ज्ञानी हो, 3-3 महीने के लिए बांध सकता है। हमेशा के लिए नहीं खत्म कर? नहीं, हमेशा के लिए तो आपके पारिवारिक जो घटनाएं अगर घट जाएं उस बीच में तो ही खत्म माना जाएगा। अच्छा, अदरवाइज कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप जो है शेयर करना चाहें सर? हाँ, गुड़गांव में है ना, लोग आते हैं मेरे पास। लेडीज हैं, उन पे ब्रह्म राक्षस है। उनके दोनों बेटे आते हैं मेरे पास। और मेरे एक मित्र हैं, वो मेरे साथ गए थे, उनकी पिटाई भी हुई थी। तो कपड़े उपड़े मेरे सामने ही उनके फट रहे थे। ये मेरा देखा हुआ है। तो ये लोग जैसे बोलता है कि सुनने से कुछ नहीं होता, मैंने तो सुनने से कुछ होते हुए देखा है। हाँ। मैं कैसे मना करूं? हाँ, किसी को अगर भ्रम है, मैं उस जगह पर ले जा सकता हूँ। जो महिला अभी भी परेशान है, उनके बच्चे अभी भी परेशान है। वो उसी परिवार में और किसी को नहीं परेशान करेगा, बट जो उनका सबसे अपना होता है उस परेशान तो सारे लोग हो जाते हैं ना। हाँ, वो मेंटली तो किसी माँ के सामने, किसी माँ का 2 छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने कुछ हो रहा है, तुम जान रहे हो कि वही चीज हो रहा है, और दिखता कुछ नहीं है। दिखेगा नहीं, वो तो माँ बताएगी ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता सर? कि हो सकता है कुछ साइकोलॉजिकल हो, मेंटली? नहीं, अच्छा, सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अच्छा, सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। और अगर ये साइकोलॉजिकल होता तो मेरे बांधने से भी कोई असर नहीं होता। अच्छा, आप जब बांधते हैं तो वो असर होता है? 3 महीने तक नहीं होता है। 3 महीने तक एकदम शांत, शांति। और बीच में मैंने छोड़ दिया था कि अब हम नहीं करेंगे यहाँ पे, तब से परेशान होने लगा। इन सब चीजों को जो आप इतना करते हैं तो आपको भी परेशानी आती है, लाइक आपके शरीर बार पे? आई है, मेरे परिवार पे आई है, आती रहती। ऐसी शक्तियों से नॉर्मल लोगों को दूर ही रहना चाहिए। मेरे अभी जैसे मेरी बिटिया है मेरे पीछे बैठी है, उससे पूछे जुम्मा कौन है तो बता देगी कौन है जुम्मा। अक्सर मैं घर में छोड़ के जाता हूँ जब मैं लंबा जाना होता है मुझे। वही आपको बता रहा था कि वो डराता भी है। एक बहुत अच्छा मेरा मित्र था, राहु के लिए रख रखा था मैंने। राहु खराब चल रहा था मेरा, तो बिल्कुल प्योर ब्लैक लैब्राडोर खुंदक में आके मैं नहीं भगा दिया, खुद परेशान हो गया। अब ढूंढता हूँ नहीं मिलता है। जुम्मा को मैं लेकर आया था गढ़गंगा से। जुम्मा क्या है सर? जुम्मा एक जिन्न था, भटक गया अफ्रीका में, आ गया हिंदुस्तान में, गढ़गंगा में टकरा गया मेरे से। अच्छा, जिन ये लोग का पर्दा उर्दा सब हटा दिया करता था। मेरी वाइफ डर के थर-थर कांपती थी। घर में फोन करती थी, पापा बहुत डर लग रहा है। मैं गढ़गंगा से बोलता था चुप रहो, मैंने छोड़ा हुआ है। तब से इन लोगों को समझ में आया, तब धंधा बंद हुआ थोड़ा। तो कैसे उसको यहाँ तक कैसे लिए? वो अभी मैं आ गया। तो अभी हम बैठे हुए हैं क्या? वो उसकी नहीं, अभी नहीं है, अभी वहीं पे गढ़ मुक्तेश्वर में है। तो आप अपनी इच्छा से उसको जैसा चाहते हैं बुलाते हैं? ऐसा नहीं आता। उस दिन आ गया था, तो उस दिन आया था तो करीब 2.25 साल तक। अच्छा जी, 2.25 साल मेरे पे था। और बड़ा मैंने अच्छे आत्मा का दिन था। अच्छा, तो जैसे वो अलादीन वाला जो फिल्म थी कि जिन से जो है जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती, इस तरीके उस टाइप का नहीं था। और ऐसा मैंने किताबों में ही सुना है टाइप से, वैसा वो नहीं था। रक्षक था। अच्छा, रक्षक था, जैसे कि वहां गढ़ में बैठ के हम लोग साधना टाइप से कर रहे हैं,
तो मैं बोलता था कि वहाँ एक्चुअली क्या है कि शमशान घाट पे कुत्ते बहुत आते हैं, तो ये लोग वहाँ की चिताओं के रक्षक टाइप से। हाँ, तो आ जाते थे हम लोग के पास भी वहाँ पे। तो आने के बाद जुम्मा से ही बोल के मैं इन लोग को हटाता था। तो आपने उसको भी धुएं की आकृति में देखा, या फिर उसको उसकी कोई आकृति देखी जिससे पता चला कि वो वहां से आ गया है, अफ्रीका से? नहीं, उसका मैंने सिर टाइप से देख लिया था, जिसके बीच में कुछ नहीं था। अच्छा, धुआं के रूप में नहीं था। और वो जैसे बोलता था कि 14 साल की उम्र में मर गया था मैं, उस टाइम में उम्र 14 की लग रही थी मुझे उसकी। अच्छा, जिस उम्र में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, अगर आत्मा किसी रूप में हो तो उसी रूप में रहेगी, उसी एज में हो। जी, अच्छा, सत्य है। मैंने जो सुना है, आप जानते हैं आजकल यूट्यूब और गूगल बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे भी दे देते हैं, जो लोगों ने अपलोड किया उसको सुन लेते हैं। तो कहीं से सुना है कि जिन्न जो है उसका भी जन्म होता है इंसानों की तरह, और उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मनुष्य ही जिन बन जाता, जाना नहीं चाहता किसी और जोनी में, तो बीच में ही रुक गया। जो उसका पाथ था पूरा नहीं हो पाया, जो चक्र चल रहा है ये पूरा नहीं करना चाहता था। तो किसी लोग को ये सब भाग्य होता है, ऐसे नहीं कि मैं ना चाहूं ना, भैया हम नहीं जा रहे हैं। तो सब लोग रोना चाहते हैं अपने परिवार वगैरह से बचने के, बिछुड़ने के लिए, कि मैं बिछुड़ जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मनुष्य का जीवन सबको प्यारा है कि भैया पुनर्जन्म होगा तो मेरा कैसा होगा, पुनर्जन्म में हमको वो मिलेगा। अरे हमको पता थोड़ी कि पुनर्जन्म में क्या मिलने वाला है। वृक्ष ही बन गए तो बन गए। अपने देवरा हवा वृक्ष से बात करते थे। हाँ, ये बात तो हमने भी सुनी। अपने पूरे हठी योगी देवरा हवा। तो योग जो है उनसे बड़ा नहीं है। अकड़ियों को निकाल के खुद हाथ से साफ करते थे, पानी पे चलते थे, मचान पे बैठे हुए हैं, क्या बच्चा बोल बच्चा। तो हम लोग छोटे छोटे थे, बोल दिया करते थे पापा बड़ी मारते हैं, बेटा सुधर जाओ ना। नाम से बुलाते थे, बिना पूछे नाम से बुलाते थे मेरे पापा को। और वैजनाथ ठीक हो? तो तुम्हारे उम्र का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जाओ, जो होगा सो अच्छा ही होगा। इतना ही पापा बड़ा खुश हो जाते थे। कोई भी खुश हो जाएगा, कितना बड़ा संत योगी महाराज आपको नाम से पुकार रहा है। बिल्कुल सही बात। हम आज जो हम लोग का डिस्कशन रहा, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा आपके लिए भी, जो पर्दे के उस पार बैठ के देख रहे हैं। बड़ाल सर, मैं आपसे दोबारा भी जो है इन सारी चीज़ों पर चर्चा करना चाहूँगा। रितेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके मतलब बड़ी मुश्किल से मृणाल सर पकड़ में आए हैं, क्योंकि इनका एक एक कण, एक एक सेकंड कीमती है, और लगातार जो है ये अपने शोध में बिजी रहते हैं, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं सर हम एक बार फिर आपके साथ बैठें और एक बार फिर से और ज़्यादा रहस्य, रोमांच और एक अलग यात्रा पे सनातन धर्म की और ज्योतिष की एक अलग यात्रा कर सकें। इस बार गढ़ मुक्तेश्वर में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।